महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों के बीच कोरोना चक्रवात तूफान से नुकसान और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हुई। साथ ही मराठा आरक्षण को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठा आरक्षण गंभीर मुद्दा है। बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली दौरे पर हैं। शुभेंदु आज गृह मंत्री अमित शाह से मिले, जहां उन्होंने बंगाल के राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा की। बता दें कि कुछ दिन पहले बंगाल में बीजेपी दफ्तर के बाहर देसी बम बरामद हुआ था। साथ ही भाजपा नेता की हत्या कर दी गई थी। पुणे के मुल्शी MIDC इलाके की केमिकल फैक्ट्री में आग से 17 लोगों की मौत हो गई। फैक्ट्री के 37 मजदूरों में से 20 को सुरक्षित निकाल लिया गया। कई लोगों की दम घुटने से मौत हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे की घोषणा की। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी इतना ही मुआवजा देने का ऐलान किया। हादसे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। केंद्र ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे की घोषणा की। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजा देने का ऐलान किया। भारतीय क्रिकेट टीम का अगले महीने श्रीलंका का दौरा रहेगा। जुलाई के दूसरे हफ्ते से होने वाले इस दौरे में 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। श्रीलंका के साथ होने वाले सभी मैचों में युवा और नए खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। बताया जा रहा है कि यह दौरा 23 जुलाई से शुरू होकर 25 जुलाई तक चलेगा। आज विश्व महासागर दिवस है। हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने महासागरों को बचाने के लिए स्थायी प्रयासों के जरिए प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने का आह्वान किया। इस मौके पर पुरी के सैंड आर्टिस्ट ने दिल के आकार की आकृति बनाकर महासागर दिवस की बधाई दी और लोगों को जीवन के लिए महासागर को सुरक्षित और साफ रखने की अपील की। मौसम विभाग ने मुंबई समेत राज्य के अन्य तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते मराठवाड़ा, तेलंगाना और रायलसीमा होते हुए तमिलनाडु तक एक ट्रफ रेखा फैली हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणाएं की हैं। छत्तीसगढ़ के करीब गरीब परिवारों को अब जुलाई से नवंबर तक का 5 माह का चावल निःशुल्क दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी मई और जून माह का सरकार ने चावल निःशुल्क वितरित किया। इस फैसले से प्रदेश के 67,90,987 राशन कार्ड धारियों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार कैबिनेट की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रालय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को कोरोना कंट्रोल के निर्देश दिए। बैठक में मंत्रियों को समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की भी जानकारी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को फ्री वैक्सीनेशन के फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और उनका आभार जताया। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि जिस समय उनकी जरूरत है वो सेवा में वापस लौट आए। कुछ गतिरोध था जो अब दूर हो चुका है। फर्जी टूलकिट मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में रायपुर में दर्ज FIR को चुनौती दी गई है। मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। मध्य प्रदेश बीजेपी में चल रहे मेल मिलाप और उसे लेकर लगाई जा रही अटकलों पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह ने किसी भी प्रकार के बदलाव को नकार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई अस्थिरता नहीं है और सरकार स्थायी रूप से अपना काम कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके वैक्सीनेशन नीति पर सवाल उठाया। कमलनाथ ने लिखा, कोरोना 100 साल में आई सबसे बड़ी आपदा है। समय रहते पीएम इसे पहचानते तो नहीं जाती इतनी लोगों की जाने। वैक्सीनेशन समय पर हो जाना था। वैक्सीन के लिए समय पीएम रैलियों में व्यस्त थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश के 45 जिलों में प्रभारियों की घोषणा की है। इनमें पूर्व मंत्री, विधायक और संगठन से जुड़े नेताओं को चुनावी लिहाज से संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन रीवा जिले के प्रभारी बनाए गए चौधरी राकेश सिंह को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के गृहनगर से बिजली बिल माफी का कैंपेन शुरू किया। कांग्रेसी सोशल मीडिया पर अप्रैल और मई के बिजली बिलों को माफ करने की गुहार लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना से लाखों लोगों का रोजगार चला गया, इसलिए कांग्रेस की मांग है कि कर्फ्यू अवधि के दौरान आए बिल सरकार माफ करे। ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 जून को 2 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आ रहे हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ग्वालियर आने से पहले सिंधिया एक दिन यानी 9 जून को भोपाल में भी रुकेंगे। अटकलों के बीच सिंधिया का भोपाल और अंचल के प्रवास पर आना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2018 में बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले भिंड के बीएसपी नेता अमरीश शर्मा गुड्डू पंडित फिर बीजेपी में शामिल हो गए। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान गुड्डू पंडित ने कहा कि 2018 में भावना में आकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी।
छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। संघ राजधानी में प्रदर्शन के लिए जुटने वाली थी। चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज संघ आज सीएम हाउस का घेराव करने वाले थे, लेकिन अचानक हड़ताल स्थगित कर दी गई। छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ के प्रदर्शन पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। मुझे सूचना मिली कि शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को घर से उठा लिया। मुख्यमंत्री अभिव्यक्ति की आवाज को दबाकर लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ और सरकार के बीच हुई बैठक बेनतीजा हो गई। अब डीएड बीएड संघ का आंदोलन जारी रहेगा। संघ के सदस्य 30 जून तक अपने घरों के बाहर धरना देंगे। वहीं बैठक के बाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि कोरोना कम होने और स्कूल खुलने पर नियुक्तियां दी जाएगी। एमपी में अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा 15 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एमपी और महाराष्ट्र के बीच बसों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच भी बसें नहीं चलेंगी। कोरोना संक्रमण के चलते परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। एम्स भोपाल की ओपीडी को फिर से शुरू किया जा रहा है। 20 जून से ओपीडी नॉन कोविड मरीजों के लिए संचालित होने लगेगी, जिसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी 20 जून से शुरू होगी। इसमें मरीज अपने घर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दुर्ग में लगातार कोरोना वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। यहाँ 18+ वाले लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए भटकना पड़ रहा है। हालांकि युवा बड़ी संख्या में कोरोना टीका लगवाने सेंटर पर पहुंच रहे थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से वैक्सीन की कमी के कारण बहुत से सेंटरों को बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कर्मचारी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। नर्सिंग कर्मचारी 10 जून से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। वहीं 24 जून तक मांगे नहीं मानी गई तो काम बंद हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारियों का प्रदर्शन पोस्ट का नाम बदलने, वेतन बढ़ाने, नाइट ड्यूटी का भत्ता देने जैसी मांगों को लेकर होगा। छत्तीसगढ़ में कई छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जा रहा, लेकिन आईटीआई में पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षा को लेकर 2 सालों से कोई निर्णय नहीं हो सका। न छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया, न छात्रों की परीक्षा ली जा रही। ऐसे में छात्र भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति उनकी बनी हुई है। बेलाडीला से आयरन स्लरी सप्लाई के लिए नगरनार तक पाइपलाइन निर्माण का रास्ता साफ हो गया। 551 किलोमीटर की स्लरी पाइपलाइन किरंदुल से नगरनार होते हुए विशाखापट्टनम तक जाएगी। पहले चरण में नगरनार तक पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। इसमें खदानों से लौह अयस्क चूर्ण को घोल के रूप में सप्लाई किया जाएगा। बता दें कि एनएमडीसी सरकारी कंपनी बेकान के पाइपलाइन बिछा रही है। खंडवा जिले के बंधावा नवोदय विद्यालय परिसर में 100 से ज्यादा पेड़ कटवा दिए गए। नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने दीमक लगने की बात कहकर इन सभी पेड़ों को कटवा दिया। मामले में कलेक्टर से शिकायत मिलने के बाद एसडीएम को जांच के आदेश दिए गए। मुरैना के पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार थानों के औचक निरीक्षण पर पहुंचे, जहां नूराबाद थाने में रखा जब्त वाहन, कबाड़ और टूटी कुर्सियां देखकर एसपी साहब नाराज हो गए। उन्होंने इसे जल्द हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के आवास का भी निरीक्षण किया। 2 महीने बाद खुली इंदौर की चोइथराम मंडी में आपाधापी देखी गई। कलेक्टर मनीष सिंह ने दौरा कर मंडी प्रबंधन को टीकाकरण शिविर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही नीलामी में टीकाकरण सर्टिफिकेट वाले व्यापारियों को प्रवेश की शर्त रखी। थोक मंडी अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने बताया कि अभी प्याज की नीलामी चालू है, वहीं सब्जी, फल और आलू की नीलामी बंद रखी गई है। भोपाल में शराब दुकानों पर लाठी भांजते पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। पुलिसकर्मी शराब खरीदारों से खुद के लिए शराब की मांग कर रहा था। मना करने पर पुलिसकर्मी ने वहां मौजूद लोगों पर लाठी चला दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धमतरी में बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। बिजली आपूर्ति की व्यवस्था लड़खड़ाने से हर आधे घंटे में बिजली गुल हो रही। समस्या ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बनी हुई है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर की मरम्मत का काम चलने से दिक्कत आ रही है। लोरमी का अचानक मौत। टाइगर रिजर्व में एक बाघ घायल हालत में मिला। बताया जा रहा है कि बाघ पानी पीने के लिए यहां आया था। उसे घायल अवस्था में देखकर वाइल्ड लाइफ, पीसीसीएफ और डॉक्टर्स की टीम ने ट्रैंक्विलाइज करने के बाद इलाज किया। पन्ना में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। पन्ना शहर से लगे टोल नाका प्लाजा के पास बाघ करीब 2 घंटे तक रहा। इस दौरान लोगों ने बाघ की तस्वीरें और वीडियो कैमरे में कैद किए। बाघ के बार बार रिहायशी इलाके में पहुंचने सब लोगों में डर का माहौल है। बीजापुर में नक्सलियों ने समर्पित नक्सली मोटू मकाम को कोरसागुड़ा से अगवा कर लिया। इस साल जनवरी में 3 नक्सलियों ने सीआरपीएफ के डीआईजी के सामने सरेंडर किया था, जिसमें मोटू मकाम भी शामिल था। वो बासागुड़ा रात शिविर में रह रहा था। एसपी कमलोचन कश्यप ने अपहरण की पुष्टि की है।
जबलपुर के बरेला में पुजारी की हत्या का मामला सामने आया। बरेला में शिव मंदिर के पुजारी की हत्या से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। पुलिस के मुताबिक लूट और चोरी की नियत से हत्या हुई है। अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोदकर पुजारी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इंदौर में कोरोना से सार्थक गुप्ता नाम के एक युवक की मौत हो गई। सार्थक के दोनों फेफड़े 98% खराब हो गए थे, जिसकी मदद के लिए सोनू सूद आगे आए थे। सार्थक को एयरलिफ्ट कर हैदराबाद ले जाने की तैयारी थी, लेकिन एयरलिफ्ट करने से पहले ही उसकी मौत हो गई। बता दें कि सार्थक लॉ का स्टूडेंट था। जांजगीर चांपा के सारागांव पुलिस ने 24 घंटे के अंदर युवक की हत्या का खुलासा किया। मृत युवक 6 जून से लापता चल रहा था। दूसरे दिन उसकी लाश खेत में पाई गई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया गया कि आरोपियों में से एक युवक भांजी से छेड़छाड़ से नाराज था। जबलपुर में गोवलपुर और हनुमान ताल थाना पुलिस ने मिलकर नकली नोटों के कारोबार का खुलासा किया। मामले में पुलिस एक हिस्ट्री सीटर बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 4 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए। आरोपी गोवलपुर की समता कॉलोनी इलाके के घर में नकली नोटों का कारखाना चला रहा था। मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना में 2 जातियों के बीच संघर्ष हो गया। संघर्ष में लाठियां लगने से 12 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि खनेता गांव में एक दिन पहले हुए विवाद में एक युवक घायल हो गया था। उसी बात को लेकर यह विवाद और बढ़ गया। मुरैना के जौरा थाना इलाके में पत्थर माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। माफियाओं ने पथराव के बाद वन विभाग की टीम पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद वन विभाग ने मौके से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली। श्रम विभाग में जमे दलालों ने विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु योजना का पैसा डकारने जीवित महिला को ही मार दिया। महासमुंद पिथौरा के जमर गांव की अमेरिका ठाकुर का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर 30,000 की राशि निकालने की नाकाम कोशिश की गई। मां की मौत का पैसा दिलाने की बजाय दलालों ने अमेरिका ठाकुर को 2019 में मृत घोषित कर दिया। मुरैना में पत्थर माफिया का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। माफिया पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग रहे थे। वन विभाग की टीम ने खदेड़ा तो वन विभाग की टीम से बचने के लिए गाड़ी के आगे पत्थर गिराने लगे। वायरल वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा। मामला सिविल लाइन थाना इलाके का है। मंडला जिले के नैनपुर की रहने वाली बेटी वंदना तेगाम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रही है। इसके लिए ये बिटिया स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए घर घर जाकर लोगों को समझाइश दे रही है और कह रहे हैं कि अगर अपनों को नहीं खोना चाहते तो वैक्सीन बेहद जरूरी है। सूरजपुर में पुलिस के जनहित कार्य का नजारा दिखा, जिसे देखकर पुलिस के प्रति नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों का नजरिया बदल जाएगा। पुलिस विभाग ने गरीबों को निःशुल्क भोजन बांटने वाली संस्था को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी। ये क्लब अस्पताल में गरीबों और मरीजों के परिजनों को रोजाना निःशुल्क भोजन दे रहा है। छत्तीसगढ़ की ओर धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ रहा। मौसम विभाग की माने तो रायपुर शहर में शाम को हल्की बौछारें पड़ सकती है। साथ ही प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि केरल और कर्नाटक में मानसून ने दस्तक दे दी है।